लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सभी राम भक्तों का स्वागत। आज का जो पाठ है वो मेरी श्रीमती नीता गुप्ता जी करने वाली हैं और उसके बाद में आज की समीक्षा विनय शर्मा जी करेंगे। तो आपका सबका स्वागत है। आज का पाठ शुरुआत करते हैं। सभी को मेरी राम राम। जाए दीख रघुवंश मणि नरपति निपट कुसाज सहमि परम लखि सिंगनी मनहु ब्रद गजुराज सियावर जय जय राम सुखई अदर जरई सब अंगु मनहु दीन मनिहीन भुअंगु सरुख के करी मानव नीचु धरी गनिले करुणा में मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ तदुपीर धरि समऊ विचारी पूछी मधुर बचन में तारी मोहि कहूँ मातु तातु दुख कारण करिए जतन जेहि कोई निवारण सुनऊ राम सब कारण येहूँ राजै तुम पर बहुत सनेहू देन कहे नी मोहि दुई वरदाना मांगऊँ जो कछु मोहि सुहाना सो सुनि भयऊँ भूप उर सोचू छाड़ी न सकहि तुम्हारे संकोचू सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेहु नरेश सखऊँ त आय सुधरऊँ सिर मेटऊँ कठिन कलेस सियावर राम जय जय राम निधरक बैठ कहीं कटुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी जीव कमान बचन सर नाना मनो महिप मृदु लक्ष्य समाना जनु कठोर पनु धरे शरीरु सिखई धनुष विद्या बर वीरु सब प्रसंगु रघुपति ही सुनाई बैठी मनऊ तनु धरि निठुराई मन मुस्काय भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी तने मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा मुनिगण मिलन विशेषी बन सबई भांति हित मोर तेई में पितु आयसु बहुरी सन्मत जननी तोर सियावर राम जय जय राम भरत प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू जो न जाऊं बन ऐसे काजा प्रथम गनीय मोहि मूड समाजा सेवई अरडु कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी तेहु न पाए अस समहु चुकाही देखो विचारि मातु मन माही अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट बिकल नर नायक देखी थोरी ही बात पितै दुख भारी होति प्रतीति न मोहि मैं तारी राउर धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहि ते कछु बड़ अपराधु जाते मोहि न कहत कछु राहु मोरी सपत तोय कहु सती भाऊ सहज सरल रघुवर बचन कुमति कुटिल करी जान चलई जो के जल वक्र गति जदपि सलीलु समान सियावर राम जय जय राम रहसि रानी राम रुख पाई
बोली कपट सनेहु जनाई, शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत ऐहूँ, पितई बुझाए कहूँ बलि सोई, चौथे पन जई अजुस न होए, तुम सम सुवन सुप्रत जी दीने, उचित न तासु निरादरु कीने, लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मगे गया दिक तीरथ जैसे, रामई मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए, गई मूर्छा रामई सुमर, नृप फिरि करवट लीन, सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन, सियावर राम जय जय राम। अविनिप राम पगुधारे, धरि धीरजु तब नयन उघारे, सचिव सवारी राउ बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे, लिए सने विकल विकल उर्लाई, गे मन मनहु फनिक फिरि पाई, रामई चितई रहु नर नाउ, चला बिलोचन बारी प्रभाऊ, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा, विदई मनावे राउ मन माही, जय रघुनाथ न कानन जाही, सुमरि महेशई कही निहोरी, बिनती सुनौ सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरऊं दीन जनु जानी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति रामई देव, बचन मोर तज रहे घर, परिहरि सीलु सनेहु सियावर राम जय जय राम। अजसु हो जग सुजसु नसाओ, नरक परों बरु सुरपुर जाओ, सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई, असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितई प्रेम बस जानी, पुनि कही मातु अनुमानी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन बिनित विचार, तात कहूँ कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षम जान लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोय कही प्रथम जनावा, देखि गोसाहि पूछऊं माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता, मंगल समय सने बस सोच परिहरऊं तात, आय सुते हर सुतिय, कही कुल के प्रभु गात, सियावर राम जय जय राम। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितई प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सब जाके, आय सुपाली जन्म फल पाई, येहूँ देगिय होऊँ रजाई, विदा मातु सन आवहु मांगी, चलहु बनई बहुरी पग लागी, अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु न दीना, नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची, सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखि दवारी, जो जय सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरजु होई, मुख सुखाही लोचन स्रवही, सोकुन हृदय समाय, मनौ करन रस पटकई, उतरी अवध बजाय, सियावर राम जय जय राम। मिलई माज विधि बात बेगारी, जय तै देहि के कहीं गारी, यही पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ, निज कर नयन काढ़ी चय दीखा, दारि सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी, पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाठा, सदा राम यही प्राण समाना,
कारण कवन कुटिल पन उठाना, सत्य कही कवि नारी सुभाऊ, सब विधि अगम अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरपुक गई जाई, जानी न जाय नारी गति भाई, काह न पाव कुजार सक, कान समुद्र समाय, कान करई अविला प्रबल, कही जग काल न खाए सिया। राम जय जय राम, का सुनाई विधि का सुनावा, का दिखाई जय काग दिखावा, एक कहीं भल भूप न कीना, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीना, जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अविला विवस ज्ञान गुण गाजनु, एक धर्म परिमीति पहचाने, नृपै दोष नहीं देहि सहाने, सिबि दधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सन्मत के ही, एक उदास भाई सुनि रहनी, कान मूदी कर रद गई जी हाँ, एक कहें ये बात अली हाँ, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे, चंदु चबई बरु अनल कनु, सुधा होय विस्तूल, सपने कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल, सियावर राम जय जय राम, एक विधाते दूषण देहि, सुधा दिखाए दीन विषुजे, हर बरु नगर सोचु सब काहू, दुसै दाव उर्मिटा उछाऊ, विप्र बधु कुल माधु जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी, लगी दीन सीलु सराई, वचन बान सम लागहि ताई, भरत न मोय प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सब जुग जगु जाना, करऊँ राम पर सहज सनेहु, कहीं अपराध आज बन देहु, कबहु न कियऊँ देश, कौशल्या अब काहि बिगाड़ा, तुम जे लागी वज्रपुर पारा, सिय की पिए संग परिहरि, लखनऊ के रही यही धाम, राजु के बुझब भरतपुर, रपु की जिहि बिनु राम सिया, राम जय जय राम, अस विचारी उर छाड़ऊ कोहू, शोक कलंक कोटि जन होहू, भरत ही अवस देहु जुबराज, शायद म्यूट हो गई हैं आप। वर दूसर ले हूँ, जो नहीं लगे हूँ कहे हमारे, नहीं लागन कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई, राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कहीं सुन तुम कहूँ लोगु, उठऊँ बेगी सोई करहूँ पाई, यही विधि सो कलंक नसाई, जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय करे कुल पालहि, हटि फेरु रामई जात बन जन, बात दूसरी चालहि, जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझ दूजिय भामिनी, सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, तेई कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी, सियावर राम जय जय राम, उतरु न देई दुसैरी से रूखी, मृगिन चितव जनु बागिनी भूखी, व्याधि असाध जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी, राजु करत यह देवी गोई, किन्हे सी अस जस करई न कोई, यही विधि बिल पई पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटिक गारी, जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा,
विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी, अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पै राम गुसाई, मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखई राऊ, नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी, उर अनंदु अधिकान सियावर राम। जय जय राम। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायु माथा, दीन असिस लाई उर लीने, भूषण बसन निछावर कीने, बार बार मुख चुंबती माता, नैन नह जलु पुलकित गाता, गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए, प्रेम प्रमोदुन कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन में तारी, कहूँ तात जन्नी बलिहारी, कबही लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई, जय चाहत नर नार सब अति आरत यही भांत, जिमि चातक चात की, त्रसित वृष्टि शरद ऋतु स्वात सियावर राम। जय जय राम। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं, पितु समीप तब जायूं भैया, भई बड़ी बार जाय बलि मैया, मातु बचन सुनि अति अनुकूला, जनु सने सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे भरे श्री मूला, निरखि राम मन भवरु न भूला, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कयूं मात सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू, आय सुदेई मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता, जनी सने बस डर पसी भोरे, आनंदु आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे, बरस चारि दस विपिन बसी, करि पितु बचन प्रमाण, आई पाए पुनि देखहूँ, मुनि जनि कर सिमलान सियावर राम। जय जय राम। बचन बिनित मधुर रघुबर के, सुर सम लगे मातु उर कर के, सैम सूख सुनि शीतली बानी, जिमि जवास परे पावस पानी, कही न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृग सुनि के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माजई खाए मीन जनु मापी, धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पितै तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे, राजु देन कहूँ शुभ दिन सादा, कहूँ जान बन कहीं अपराधा, तात सुनावम मोहि निदानु, ओ दिन कर कुल भयों प्रसानु, निरखि राम रूप सचिव सुत, कारण कयूं बुझाय, सुनी प्रसंग रही मूक जिमी, दशा वरनि नहीं जाय सियावर राम। जय जय राम। राखी न सकई न कही सक जाहू, धूम भांति उर दारुण दाहू, लिखत सुधाकर गाली की राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू, धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप छुचंदरी केरी, राखूं सुतई करऊं अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु, कहूँ जान बन तऊ बड़ियानी, संकट सोच विवश भई रानी, बहुर समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी, सरल स्वभाव राम में तारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊ बलि किन्हु नीका, पितु पितु आयसु सब धर्मक टीका, राजु देन कई दीन बनु, मोहिन सो दुख लेस, तुम दिनु भरतई भूपति, प्रजई प्रचंड कलेस सियावर राम। जय जय राम।
जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाऊ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कयूं बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतं उचित नृपै वन बासु, भय बिलोक ही होई हरासु। बड़ भागी बनु अबध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोई लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनि बचन बैठी पछताऊं। यही विचार नहीं करऊं हट, झूठ सनेहु बढ़ाए। मान मातु कर नाथ बलि, सुरत विसर्जन जाय। सियावर राम जय जय राम। देव पितर सब तुम ही गुसाई, राखूं पलक नैन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म दुरीना। अस विचार सोई करहूं उपाय, सबहि जियत जय भेटऊं आई। जाऊ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयं कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपं जानी। दारुण दुसह दाऊ उर व्यापा, बरनिन जाय बिलाप कलापा। राम उठाए मात उर लाई, तई मृदु बचन बहुरी समझाई। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाय। जाय सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाय। सिया राम जय जय राम। दीनी असीस सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चहत बन जीवन नातु, के सुकृति सन होई सातु। की तनु प्राण के केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नकले कति धरनी, नुपुर मुकुर मधुर कवि बरनी। मनो प्रेम बस बिनती करही, हमई सिए पद जनि परिहरही। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनौ सिय अति कुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। पिता जनक भूपाल मनि, ससुर भानुकुल भान। पति रवि कुल कैरव विपिन, विदुगुण रूप निदान। सियावर राम जय जय राम। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नैन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई, राखूं प्राण जानकी ही लाई। कल्प वेली जिमि बहुविधि लाली, सींच सने सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयं विधि बामा, जानि न जाय काहे परिणामा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मूरि जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। सोई सिय चलन चैति बन साथा, आय सुखाय होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नैन सकई किमि जोरी। करि कहरी निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूल। विष वाटिका की सोए सुत, सुबह सजीवनी मोर। सियावर राम जय जय राम। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन जकाऊ। के तापस तिय कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराते। सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगू की हंस कुमारी। अस विचारे जस आय सुहोई, मैं सिख देऊं जानकी ही सोई। जो सिय भवन रहे कह अम्बा,
मोहि कह होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील सने सुधा जनुसानी। कही प्रिय बचन विवेक में, कीन मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम। मातु समीप कहत सकुचाई, बोले समहु समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु गुनहु। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मान ग्रह रहूं। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर खुद पूजा। जब जब मातु करें सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। गुरु श्रुति सन्मत धर्म, फल पाए बिनहि कलेश। हटवस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। सियावर राम जय जय राम। मैं पुनि करी प्रवान पितु बानी, बेगी फिरब सुन सुमुख सयानी। दिवस जाति नहीं लागहि बारा, सुंदर सिखावन सुनहु हमारा। जो हट करऊं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पावो परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुश कंटक मग कांकर नाना, चलब पयाधि बिनु पद त्राण। मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर धारे। कंदर कोय नदी नदी नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालू बाग ब्रक के हरि नागा, करई नाद सुनि धीरज भागा। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। देखी सदा सब दिन मिलहि, सबुई समय अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाए बखानी। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। दर पै धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम भीरु सुभाए। हंस हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस मोहि तेहि लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियहि की लवन पयोधि मराली। नव रसाल बन बिहरन सीला, सोह के कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनि दुख कानन भारी। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान। सो पछताए अघाय उर, अवसि होई हितहान। सियावर राम जय जय राम। सुनि मृदु बचन मनोहर टीके, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चिकहि शरद चंद निस जैसे। उतरु न आव बिकल बैगहि, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोकि बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीनि प्राणपति मोहि सिख सोई, जही विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दीखि मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। सियावर राम जय जय राम। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जह लगी नाथ ले अरुणाते, पिय बिनु तिहि
तरन्यु ते ताते, तनु धनु धाम धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकम सुखद कतम कछु नाही, जिय बिनु दे नदी बिनु बारी, तेसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदनु निहारे, ठग मृग परिजन नगर बिनु, बल कल बिमल दुकुल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, सियावर राम जय जय राम, वन देवी वन देव उदारा, करहि सास ससुर समसारा, उस किस लिए साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई, कंद मूल फल अमिय आहारू, अवध सोध सत सरिस पहारू, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रहूं मुदित दिवस जिमिको की, बन दुख नाथ कहे भऊ तेरे, भये विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेस समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना, अस जिय जानि सुजान सिरोमणि, ले संग मोई छाड़िए जनी, बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतर जामी, राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, सील सने निधान, सियावर राम जय जय राम, मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबई भांति पिय सेवा करहूं, मारग जनित सकल श्रम हरहूं, पाय पखार बैठी तरु छाई, करहूं बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पति पेखे, सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निसिदासी, बार बार मृदु मूरति जोई, लागहि तात बयारी न मोही, हो प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंध सिंह बहुत बधू ही जिमित ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोकम भोगू, ऐसो बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सिंह पावर प्राण, सियावर राम जय जय राम, अस कई सिए बिकल भई भारी, बचन वियोग न सखी समारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, हटि राखे नहीं राखे प्राणा, कहूँ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलम बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करम बन गवन समाजू, कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर बिसरि जन जाई, फिरई दशा विधि बहुरी की मोरी, देखम नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुगरी तात कब होहि, जननी जियत बदन बिदु जोहि, बहुरी बच कहीं लालु कही, रघुपति रघुबर तार, कबही बुलाई लगाई है, हर्षि निरकंठ गात, सियावर राम जय जय राम, लखी सने कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समं सने उन जाय बखाना, तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी, सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना, तजब छोबु जनि छाड़ई दो छोहु, करम कठिन कछु दोषु न मोहु, सुनि सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी,
बारही बार लाए उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हूँ ऐ बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सीतई सासु असिस सिख दीनी अनेक प्रकार, चली नाय पद पदुम सिरु। अति हित बारही बार सियावर राम, जय जय राम। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नैन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मिनु दीन जनु जल ते काढ़े। सोचु हृदय विधि को काहू निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। मोह कहु काहे कहब रघुनाथा, रखई भवन के लेहि साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देखे सब सन त्रनु तोरे। बोले बचनु राम ने नागर, सील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनि कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ। मात पिता गुरु स्वामी से सिर धरि करहि सुभाय। लयऊ लाभु तिन जन्म कर, नत्रु जन्म जग जाय। सियावर राम जय जय राम। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करऊ मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राउ ब्रद मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, होय सबई विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई तुसै दुख भारू। रहूं करऊं सब कर परितोषु, नत्रु तात होय बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहूं तात असि नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिय बचन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम रसु जैसे। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण कुलाय। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजऊ न काहे बसाए। सियावर राम जय जय राम। दीन मोहि सिकनी की गुसाई, लागे अगम अपनी कदर आई। नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु सनह प्रतिपाला, मंद्रु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कयूँ स्वभाव नाति पति आहू। जय लगी जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीनु बंद उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेश ये ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय कि सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन बिनी। समुझाए उरलाए प्रभु, जानि सने सबीत। सियावर राम जय जय राम। मांगो विदा मातु सन जाई, आवं देगी चलऊं बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयऊं लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनऊ अंध फिरि लोचन पाए। जाय जननी पग नायु माता, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृग देखी तब जनु चहुओरा। लखन लख्यों भा अनुरथ आजू, यही सने बस करब अकाजू। मागत विदा सभे सकुचाई, जाय संग विधि कहीं कि नाई। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप सने उलखि धुनहु सिरु, पापन दीन कुदाव। सियावर राम जय जय राम। धीरजु धरऊ अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदही,
पिता राम सब भांति सनेही, अवत तहाँ जय राम निवासु, तेई दिवस जय भानु प्रकाशु, जो पे सिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही, गुरु पितु मातु बंधु सुर पाई, से यही सकल प्राण की नाई, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, पूजनीय प्रिय परम जानते, सब मानहि राम के नाते, अस जिय जान संग बन जाहु, ले मोहि समीप तुमरे मन छाड़ी चलू, कीन राम पद ठाऊं सियावर राम, जय जय राम। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतरु बाज बलि बादि बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहूं, राम सिय पद सहज सनेहु, राग रोषु ईरिषा मधु मोहु, जनि सपने इनके बस हों, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे सिवकाई, तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संकितु मातु राम सिय जासु, जही न राम बन ले ही कलेसु, सुत सोई करे हूँ यही उपदेसु, उपदेसु यही जेहि तात तात तुमरे राम सिय सुख पावही, मितु पातु प्रिय परिवार पुर सुख, सूरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयसु दीन पुण्य आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई, मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय मनु, भाग मृगु भाग बस सिया, मातु चरण सिरुनाय चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराय, मनु भाग मृगु भाग बस सियावर राम, जय जय राम। गए लखन जय जानकी नाथा, बेमन मुदित पाए प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सहाय, चले संग नृप मंदिर आए, कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाए विधि बात बिगारी, तन क्रस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनो माखी मधु छीने, कर मी जय सिरु धुनि पछिताई, जनु बिन पंख बियग अकुलाई, भई बड़ी वीर भूप दरबारा, बरनी न जाए विषादु अपारा, सचिव उठाए राउ बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तने निहारी, व्याकुल भयं भूमिपति भारी, सिय सहित सुत सुभग दूं, देख देख अकुलाय, बारही बार सने बस, राउले उर लाए, सियावर राम, जय जय राम। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाऊ, नाय शीसु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मागा, पितु असीस आयस मोहि दीजे, हरस समय विस्मौ कत कीजे, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होय अपबादु, सुनी सने बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक एहि, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देहि फलु हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई, और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, हो जग जाने जोग सिया राम, जय जय राम। राय राम राखन हित लागी,
बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने, तब नृप सिय लाए उरलीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी, कई बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समुझाए, सिए मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बनु विष्णु न लागा, ओरं सबहि सिए समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई, सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित सने कही मृदुबानी, तुम कहूँ तो ने दीन बनवासु, करऊँ जो कहीं ससुर गुर सासु, सीख सीत ली हित मधुर, मृदु सुनि सीतैन स्वामी, शरद चंद चंदनी लगत, जनुक चकई अकुलान, सिया बर राम जय जय राम, सिय सकुच बस उतरऊ न देई, सो सुनि तमक उठई कै कई, मुनि पट भूषण भाजनानी, आगे धरी बोली मृदुबानी, नृपई प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील सने ने छाड़ई बीरा, सुक्रतु सुजसु पर लोक न साऊ, तुम्हि जान बन कहीं न काऊ, अस विचारि सोई करहूँ जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपई बचन बान सम लागे, करई न प्राण प्यान अभागे, लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काहे करिए कछु सूजन काहू, राम तुरत मुनि बेस बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, सजीवन साजु समाजु सब, वनिता बंधु समेत, बंदित विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत, सियावर राम जय जय राम, निकसि वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब दाड़े, कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए, गुर सन कई बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनित प्रेम परितोषे, दासी दास बुलाए बहोरी, गुरई सोपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई, बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जहीं ते रहे भुआल सुखारी, मातु सकल मोरे बिरह, जेई न होए दुख दीन, सोए उपाउ तुम करऊं सब, पुरजन परम प्रवीण, सिया राम जय जय राम, यही विधि राम सबई समझावा, गुर पद पदुम हरषि सिरुनावा, गणपति गोरी गिर सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई, राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाय पुर आरत नादु, सगुन लंक अवध अति सोकु, हर्ष विषाद विवश सुरलोकु, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाई, कई सुख लाग रहत तन माही, यहीं ते कवन ब्याथा बलवाना, जो दुख पाए तजई तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहीं नर नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाऊ, सुटी सुकुमार कुमार दुम, जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराय बिन, फिरऊं गए दिन चार, सिया राम जय जय राम, जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करम कर जोरी, तेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी, जब सिय कानन देख डराई, कयूं मोरे सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कयूं संदेशु, पुत्र फरिए बन बहुत कलेसु, पितु गृह कबहु कबहु ससुरारी, रहूं जहाँ रुचि होए तुम्हारी, यही विधि करऊं उपाय कदम्बा, फिरहित होए प्राण अवलंबा, नाही त मोर मरनु परनामा, कछु न बसाए भय विधि बामा, अस कई मूर्छ परा मही राऊ,
राम लखन सिय आनि दिखाए, पाय रजाय सुनाय सिरु, रथु अति बेग बनाय, गए जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई, सिया पर राम जय जय राम, मंगल भवन जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा पाठ किया आपने। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बिल्कुल स्पष्ट और एकदम शुद्ध उच्चारण, बहुत बढ़िया पाठ था। आपको लग रहा है आज बहुत शुद्ध उच्चारण से पाठ हुआ? जी जी, बहुत शुद्ध उच्चारण। किस को लग रहा है सुंदर शुद्ध उच्चारण, सही उच्चारण से पास हुआ? हाथ ऊपर कर। अब अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि ये शुद्ध उच्चारण से क्या फर्क पड़ता है? कोई आवश्यक है शुद्ध उच्चारण से पाठ करें? कैसे भी कर लें? असल में क्या होता है कि शब्दों की मर्यादा होती है, उनकी शक्ति होती है, और अगर हम थोड़ा सा भी अशुद्ध करते हैं ना तो उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो जैसे भाल है तो बाल का खाना है, अगर आपने कहा कि खाना खा लो और बोलेंगे खाना खा लो तो फिर गलत हो जाएगा। तो शब्द की बहुत बड़ी शक्ति होती है जिससे कि अनिष्ट भी हो सकता है या जो भी हो। हाँ, तो और किसी की क्या ओपिनियन इस विषय में? शुद्ध उच्चारण की क्या आवश्यकता है? बहुत आवश्यक है, नहीं तो सब पाठ का वो महत्व ही नहीं रह जाएगा। जैसे मंत्र पाठ करते हैं वैसे ही रामायण की चौपाई है, मंत्र है, तो उसको तो शुद्ध करना ही पड़ेगा उच्चारण। मेरे ख्याल से शब्द एक ध्वनि है, अगर वो मेरे समझ में आ जाती है, उसका मतलब मेरे दिमाग में स्पष्ट हो जाता है तो सफिशिएंट है, क्योंकि और भी भाषाएं हैं। हाँ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुछ ऐसी सहमति है कि शुद्ध उच्चारण एक अच्छी चीज है? सही 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 उच्चारण से कहे तो ठीक ठाक नाम है। अब मेरा नाम ओम है और मुझे कोई आम कह दे तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा। मेरा नाम तो बड़ा खास है, खास को आप आम कह देंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो जब हम हमारा नाम ही कोई शुद्ध उच्चारण, अब मेरी दोहित्री है 4 साल की, 5 किलो, तो उसका नाम है रेवा। अब स्कूल जा 4-5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, तो यहाँ तो अमेरिकन शिक्षक है। अब कभी उसके शिक्षक रेवा उसको नहीं कह पाते तो बड़े गुस्सा हो जाती है, माय नेम इज रेवा, तो उसको रीवा और कुछ और कह दिया। तो ये 4-5 साल के बच्चों के ये हाल है कि मेरा नाम रेवा है तो रेवा ही कहिए, इसका आप उल्टा सुल्टा नहीं कह सकते। ओम तो जी, मेहमान और एक उदाहरण और दे सकते हैं। हाँ, एक मेरी लड़की के क्लास में लड़का था, उसका नाम है शुभ, शुभ, लेकिन अमेरिकन उच्चारण उसका सब लोग शब करते हैं। ओह माय गॉड। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो यू को आ ही पढ़ते हैं ना, तो शुभ को ब ही पढ़ेंगे। इसलिए अभी क्या एक नाम है, मुझे तो नाम बहुत अच्छा पसंद नहीं, अंश। अंश, कई लोग अपने बच्चों का नाम अंश रखते हैं, तो अंश को कैसे इस अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? अगर आपका कोई बच्चा है और आपको उसका नाम अंश रखा है हिंदी में, तो हमें पता है कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एसएच लिखेंगे, ANSH। अंश, अंश, कंस नहीं, अंश, अंश या UNSH होगा। हाँ, तो हम तो भारत में जैसे लिखेंगे ना, अंश ANSH, नहीं? हाँ, बिल्कुल। पर उन्होंने पर उसको यहाँ पर आप ANSH लिखेंगे, अमेरिका में उसको अंश पढ़ेंगे। नहीं, कोई दोष नहीं है, उसको अंश नहीं पढ़ेंगे, अंश पढ़ेंगे। जैसे रवि को RAVI को रावी पढ़ते हैं, बाद में लोग सब अपने आप को रावी कहने लग गए, माय नेम इज रावी, आदत पड़ जाती है। और अंश को तो हमारे एक मित्र थे, उनका जब एक बेटा हुआ तो उन्होंने उसको अंश को UNSH लिखना शुरू किया। मुझे बड़ा अजीब लगा, क्या स्पेलिंग है UNSH अंश के लिए? पर उन्होंने वो ध्यान में रखा कि यहाँ US में पैदा हुआ है, यहीं बड़ा हुआ, तो उसको UNSH रखो ताकि उसके शिक्षक सहपाठी सब अंश सही पढ़े। तो थोड़ा बच्चे से भटक रहे हैं। पहले सबसे अनिता जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, इतना शुद्ध उच्चारण और इतने मीठे स्वर में इन्होंने पाठ किया, तो बड़ा जैसे शहद कानों में जा रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था, कितना आनंद आ रहा था। तो गॉड ब्लेस यू बेटे, एंड आपने बहुत अच्छी तरह से पाठ पढ़ा। सो इससे मैं ये सारी इधर उधर की बात मैंने क्यों की, क्योंकि मुझे इससे थोड़ी सी प्रेरणा मिली दैट शुद्ध उच्चारण बड़ा जरूरी है। फिर भी हम में से बहुत लोग गलत उच्चारण से मानस का पाठ करते हैं,
और ऐसे जो बहुत बचपन से मांस पढ़ते आ रहे हैं, इस बात नहीं है। और अब 70-80 साल के हो गए, हमारी उम्र के हो गए, फिर भी गलत पाठ करते हैं जो वो करते आ रहे हैं, और इस पर हम बहुत ध्यान देते नहीं है। पता भी नहीं लगता गलत हो रहा है, गलत होता है तो कोई कहता भी नहीं है, क्योंकि बुरा मान जाते हैं, और फिर अन्य से वाद विवाद हो जाता है। वो ठीक बात है, क्यों इसमें वाद विवाद किया जाए। अगर हम समझते हैं कि शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, सही उच्चारण होना चाहिए, उसका अपना आनंद है, तो उसके लिए हमें प्रयास तो करना चाहिए। तो इस पर मैंने 1 या 2 बार इसी फोरम पे प्रेजेंटेशन दिया था शुद्ध उच्चारण पर। तो अब मेरे मन में ये जी को सुनने के बाद में, आपसे सुनने के बाद में मन में मेरा भाव जागृत हुआ है कि व्हाई डोंट वी समडे इन फ्यूचर इस पर एक कंपटीशन इज नॉट द राइट वर्ड, पर आप लोगों को आमंत्रित करें कि 5 मिनट के लिए उसी समय आपको दिए जाएंगे 30-40 पंक्तियां कि इनका आप पाठ करिए, एंड वी विल नोट कि आप कितना शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक इट्स एबिलिटी, दिस जस्ट टू इनकरेज, इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, नहीं किसी को ऐसा बताना है नहीं कि लगता बड़ा, है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत भी कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो और ये कोई और जो भी उनकी गलतियां होगी उनको हमको पब्लिकली नहीं बताएंगे, उनको प्राइवेटली विल इन्फॉर्म देम, क्योंकि कई बार एम्बेरसमेंट हो जाती है। तो कि कहाँ एग्जैक्टली कहाँ का हमें लगता है कि उच्चारण सही नहीं हुआ। व्हाट डू यू थिंक? इट्स वर्थवाइल, जस्ट गिव 5 मिनट, जैसे होता है ना 5 मिनट आप आके, आप 5 वहाँ स्टेज पे आके 5 मिनट इस विषय पर बोलो, इम्प्रॉम्प्टू, समथिंग लाइक दैट। आपको क्या लगता है? इज इट समथिंग वर्थ डूइंग? नहीं लगता ठीक। नहीं लगता ठीक? अच्छा ठीक है। हाँ मधु जी, आप म्यूट पर हैं, अगर बोलना चाहें तो आप ताला खोलिए मुंह का। हाँ ओम भाई, हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग जिस मतलब पर्पस से यहाँ आ रहे हैं, जिस भक्ति भावना से आ रहे हैं, और उसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें शब्दों का कोई महत्व नहीं है, उच्चारण का भी बहुत ज्यादा है। सब थोड़ा बहुत एक दूसरे को सुधार सकते हैं, सुन के सुधार सकते हैं, लेकिन प्रतियोगिता वाली उम्र में कोई भी नहीं है। नहीं, हमारा मतलब खड़े होना, या हमें लग रहा है हम लोग भक्ति भाव से पढ़ते रहे बचपन से, अखंड पाठ में या मास पराय कोई भी पाठ करते हैं, उसमें बहुत शब्दों पे, ध्वनियों पर, मालूम है तुलसीदास जी ने खुद ने भी इसमें बहुत लिबर्टी ली है। उन्होंने अपने भाषा को अपने भाव से ही ज्यादा करा, बाद में उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, जहां उन्होंने ई लगा दिया एक ही शब्द को 5 जगह। तो हमें लगता है हम भी इसी भाव से चलते रहे। और बच्चों को जहाँ क्लास हो रहे हैं उनके लिए जरूर है, क्योंकि उनको बिल्कुल ही उच्चारण नहीं आता है, तो शायद क्लास की तरह होनी चाहिए, और ये मंच हमारा क्लास की तरह ना लगे। ठीक और है, भगवान तो चलिए भावना के भूखे है ना, भगवान को कहाँ उच्चारण की हुआ है। हाँ नहीं, अब आप ही ने दीदी ये बात कही थी, इसीलिए मैंने पहले आप लोगों से मैंने पहले प्रश्न पूछा, यही पहले आपसे पूछा इसकी महत्ता है, आपने कहा बहुत महत्ता है, अब आपके भाव के तो भूखे हैं ही हैं। नहीं, कहीं शब्द जो मीनिंग बदलते हैं ना, जैसे अनिल है और अनल है, वहां पर तो अंतर आता है, मगर अगर शुभ को शुभ बोल दिया तो ज्यादा वो नहीं फर्क पड़ता। चलो ठीक, चलिए जय श्री राम। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं समय ले लिया अनावश्यक वार्तालाप पे, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आज जो नेताजी ने पाठ किया, इतना सुंदर मधुर पाठ किया, उसके विषय में आदरणीय विनय शर्मा जी हैं रुड़की में बैठे हुए, और इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम। विनय जी, आपका स्वागत है। प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये वैसे तो पूरा मानस, जैसे कि हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, और पूरा वृतांत ही जो है ना, हर व्यक्ति विशेष जो इसमें जिनके बारे में लिखा गया है, वो सब धर्मगत बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो 43 दोहे हैं जो आज पढ़े गए अनीता जी ने, पहले तो सबसे पहले मैं उनको साधुवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से पाठ उन्होंने किया। ये इसको अगर मैं समाहित करके सोच रहा था, तो मुझे 2-3 जिसे कीवर्ड्स कह सकते हैं। एक तो बड़ भाग, भाग्य क्या है, वो भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा इसमें कि बड़ भाग क्या है। और अनचाहे तरीके से भी धर्म का पालन सबने किया,
कोई ऐसा नहीं चाहता था कि भगवान वनवास को जाएं, लेकिन सबने धर्म का पालन किया और उसमें ईश्वर को साक्षी मानकर उन्हीं का साथ देकर उन्हीं को विदा किया। ये बड़ा बड़ा स्नेहपूर्ण सुंदरतापूर्ण वर्णन है इन 43 दोहों में। उपमा से शुरू करते हैं गोस्वामी जी हमेशा की तरह, और यहाँ पर प्रभु जाकर देखते हैं कि एक सिंघनी जैसी दिखाई पड़ रही है माता कैकेयी, और उनके डर से जैसे एक बूढ़े गजराज सामने बैठे हैं, राजा दशरथ के विषय में ऐसा बोल रहे हैं। होठ सूखे हुए हैं, शरीर जल रहा है, और वो ये भी नहीं देख पा रही हैं कि वो सामने जो बैठे हैं असहाय, वो उनके पति हैं, जिनके ऊपर सारा अयोध्या, सारा राज्य आश्रित है। और करुणा निधान हमारे श्री राम वो अपना शील बनाए रखते हैं, वो शांत भाव से माता से पिता के दुख का कारण पूछ रहे हैं और वो उन्हें सारा वृतांत सुनाती है। यह सुनते ही वो सहज भाव से सोचते हैं कि मुझे अब वन गमन को जाना है। और लेकिन यहाँ पे बड़ा एक वो जैसे मैंने कहा ना, अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, माता कैकेयी भी अपना धर्म निभा रही है, वो ठाकुर जी पे भी शक कर रही है। वो सोच रही है कि इतना सहज कैसे कोई हो सकता है, ये सहजता से ऐसे ही बोल रहे हैं, तो उनको विश्वास नहीं आता। वो उपमा देकर, वो सारे वृतांत में अपने वरदानों का रेफरेंस देकर उनसे बात कर रही है, उनके परिप्रेक्ष्य में बात कर रही है, ताकि उन्हें विश्वास हो कि ये वरदान दिए गए थे। जबकि श्री राम को ये वरदान की बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको तो सिर्फ इतना ही कहना है कि माता पिता होने के नाते हमने ऐसा सोचा है, बस बात खत्म हो गई। और ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि राजा दशरथ ने ऐसा कहा है या ऐसा सोचा है। अगर वो कहती कि मैंने ऐसा सोचा है तो भी ठाकुर मना नहीं करते, वो कहते कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। और आमतौर पे व्यवहारिक जीवन में भी हम ये उम्मीद करते हैं, ऐसा देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके सामने ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे जैसे भगवान के सामने, लेकिन हम व्यक्ति विशेष के रूप में इसको देखें कि आज मुझे कोई पद मिलने वाला है, राज्यभिषेक होने वाला है, ऐसे में अगर कोई ऐसा विघ्न सामने दिखता है तो आदमी विघ्नकर्ता को दोषी मानता है, अपने पिता को सवाल खड़ा कर सकता है, उनसे कहता है कि आपने ऐसा वचन दे ही क्यों दिया, आज तो मेरा राज्यभिषेक होने वाला है। लेकिन राजा राम आनंद के निधान, मुस्कुरा के सहज भाव से सुंदरता के साथ, और यहाँ पर फिर वही सुंदरता देखने को मिलती है जो गोस्वामी जी ने पूरे ग्रंथ में हमें दर्शाई है। और इस सुंदरता को यदि हम महसूस करें तो हमें ये लगेगा कि ये भगवान का आभूषण है, उनका गुण है, यही ग्रहण करने की बात है। और यहाँ पर वो कह देते हैं कि ये तो पुत्र का बड़भाग है, वो पुत्र बड़ा बड़भागी है जो माता पिता के काम आ सकता है। ये बड़भाग वाला जो संबंध है, इस शब्द को अगर किसी वजह से मन में कोई ग्रहण कर पाए तो जीवन भर उसे बड़भाग महसूस होता रहेगा। ये बड़ा उत्तम लगा मुझे, मैंने जितनी बार इस चौपाई को पढ़ा। और फिर वो इसको इलैबोरेट कर देते हैं कि वन में तो मुनियों का मिलाप होगा और मेरा कल्याण हो जाएगा, इधर भरत जी को राज्याभिषेक मिल जाएगा, राज्य मिल जाएगा, और ये कहते हैं कि सब प्रकार से विधाता मेरे सम्मुख है। बहुत ही सुंदर बात है कि वो सारे दृश्य को पलट देते हैं और इस बात पे दुख व्यक्त करते हैं कि राजा दशरथ ने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना कुछ सोचा, इतना दुख उन्हें हुआ, इतना विलाप उनको करना पड़ा। लेकिन माता कैकेयी इसको छल मान रही, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष का समावेश हुआ है उनके मन में उस समय, और वो इसको छल मानती है। यहाँ पर ये मुझे महसूस हुआ कि अगर मन में इन सब चीजों का समावेश हो जाए तो भगवान ही सामने खड़े होकर कुछ क्यों ना बोल रहे हो, आदमी उस बात को मानता नहीं है, उसको लगता है कि ये बिल्कुल झूठ है, ये छल कर रहे हैं मेरे साथ। और गोस्वामी जी ने इसको यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से चिन्हित किया है। और अब इस परिस्थिति में जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति का मन बदल जाए, और अगर ऐसा हो तो अच्छा ही है। अदरवाइज हम कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी को ये यकीन दिलाएं कि अभी ये डिसीजन पोस्टपोन करने से शायद कुछ ठीक हो जाएगा। इसी फैमिलीज में कई बार ऐसी सिचुएशन हमको देखने को मिल सकती है। राजा दशरथ को पुनः चेतना आ जाती है, वो श्री राम को वहां पाकर फिर से जीवंत महसूस करने लगते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं।
परिस्थिति कैसे बदल गई, उनके पास शब्द नहीं है भगवान को ये बताने के लिए, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत स्वाभाविक है कि जब कोई ऐसी स्थिति में होता है, जैसे राजा दशरथ भगवान शंकर को याद कर बैठे कि मुझे इससे निकालिए। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता तो हम ईश्वर को याद करते हैं। और लेकिन हमें परिस्थितियों का, मनुष्य होने के नाते हमें परिस्थितियों का पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मन में ईश्वर का भाव सदैव बना रहे तो शायद परिस्थितियां आए ही नहीं, और अगर आए भी बहुत प्रतिकूल हो जाए तो भी जो है हम उससे निकलते चले जाएंगे। मुझे ऐसा लगा। तो ये जो ईश्वर का स्मरण है, ये चिंतन, मनन और मंथन से जिसका हमें सौभाग्य मिला है उससे हासिल हो सकता है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बारे में। ठाकुर जी अपने पिता की हर व्यथा को जानते हैं और उनको इस परिस्थिति को मंगल सूचक बता रहे हैं। अब ये पिता को पैसिफाई करने के लिए, उनको समझाने के लिए कि ये मंगल है, और वो पुलकित हैं कि उनको अपने पिता की आज्ञा पूरी करने का मौका मिल रहा है, वैसे श्रेष्ठ मानते हैं। ये सारे ब्रह्मांड के लिए आदर्श है। ऐसा सौभाग्य अगर पुत्र के मन में बैठा हुआ हो कि मेरे माता पिता की आज्ञा मेरे लिए सौभाग्य है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है, मेरे ख्याल में 7 दोहों में गोस्वामी जी ने पूरा दृश्य हमें दिखा दिया है। जब भगवान वहां जाते हैं 39 दोहे से 46 दोहे के बीच में ये सारी घटनाएं हैं, लेकिन इतना बड़ा लेसन है बड़भाग का, सौभाग्य का, कि ये सिर्फ 7 दोहे पढ़ने से ही जीवन बहुत सरल हो सकता है और व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति संवेदनशील रह सकता है। सारी अयोध्या में शोक फैल जाता है, सब लोग उदास हो जाते हैं, प्रश्नवाचक तरीके से भगवान को ही देखने लगते हैं। यहाँ पर हर आदमी भगवान पे ही डाउट कर रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तब हम विधाता पर भी संशय कर बैठते हैं और ईश्वर को ही दोषी भी ठहरा देते हैं, क्या किया भगवान ने मेरे लिए। तो और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें बनाया भी ऐसे गया है, हम इन्हीं गुण दोषों से मिलके बने हुए हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधना और समर्पण के परिप्रेक्ष्य से अगर इसको समझा जाए तो इससे संस्कार डेवलप हो सकता है। कभी कभी जो है वो मुझसे, मैं एक अज्ञानी व्यक्ति, मुझसे अगर कोई इस तरह का बड़ा सवाल कर लेता है, बच्चों के सामने जब मैं कहता हूँ कि मानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान का नाम लो, स्टूडेंट से भी कभी कभी कह देता हूँ, तो वो इस तरह के सवाल कर लेते हैं, व्यवहारिक क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं उनको यही हमेशा कहता हूँ कि एक बार समर्पण करके देखो, शायद तुम्हें समाधान मिल जाए। और मेरे पास इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। और अब फिर से माता कैकेयी की तरफ लोग देख रहे हैं कि शायद ये पलट जाए, शायद ये सीन यहीं पे रुक जाए, ये खत्म हो जाए, ये ऐसा आगे ना बढ़ाएं, अपनी जिद छोड़ दें। और उधर प्रभु माता कौशल्या के पास जाते हैं। अब ये सारा धर्म निभाने की बात चल रही है, माता कौशल्या बहुत प्रसन्न है, न्यौछावर कर रही है, बलिहारी है, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि इस तरह की बात सामने आई है, एकदम से मन उनका जो है व्यथित हो जाता है। और लेकिन फिर वो वहां पर अपना धर्म निभाते हुए वो कहती हैं कि आपको जो है वो ऐसा करना चाहिए। मतलब वो अपना माँ का धर्म भी निभा रही है जो इस बात से व्यथित है, और एक माँ चूंकि सबसे बड़ी गुरु होती है, वो गुरु का भी धर्म निभा रही है। वो उनको आने वाले कठिन समय के बारे में भी इंडिकेट कर रही है। और वहां पर वो जो संवाद है बड़ा सुंदर है। और अगर इसी सरलता के साथ हम माँ के वचन, पिता के वचन देखते रहें तो शायद जो है वो जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां ऐसे टल जाती हैं। एक समय आता है जब जो है वो हमें वो याद करना पड़ता है कि कैसे माता पिता ये कहा करते थे, या वो इस सवाल के जवाब में क्या कहते। जैसे मैं कभी कभी सोच बैठता हूँ कि अगर मेरे मन में ऐसी बात आती तो उस समय मेरी माँ क्या कहती। तो वो चीज मुझे वो प्रेरणा दे देती है कि वो ऐसा सोचती और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता। यहाँ पर राजा राम ये नहीं कहते कि मुझसे राज्य ले लिया गया है। यहाँ पे बड़ी सुंदर बात है कि मुझसे राज्य ले लिया गया है। वो ये कहते हैं कि मुझे वन का राज्य दे दिया गया है।
ये बड़ा बड़ा ही बहुत ही खूबसूरत, मुझे इतना अच्छा लगता है ये प्रसंग। और वो अपने पिता की आज्ञा को यहाँ पर भी सुंदरता दे देते। अब कमाल है भगवान का जो चरित्र वर्णन किया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वाकई में ठाकुर कैसे होंगे जब उनका वर्णन इस तरह से है। तो क्योंकि मेरे मन में अचानक ऐसी बात आ जाए कि मुझे ऐसा राज्य दे दिया गया है और नहीं लिया गया, ऐसा होता नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं मुझसे ये ड्यूटी ले ली गई, मुझसे ये पद ले लिया गया है, आई हैव बीन रिलीव्ड ऑफ दिस ड्यूटी। तो ये सेंटेंस इस तरह से बोलते हैं हम लोग। और ये हमें स्मरण अगर रहे कि दुख परेशानी ईश्वर के नाम से सहज हो जाती है, क्योंकि श्री राम का नाम सुंदर है, कोमल है, अतः वो हर क्षण में सुंदरता प्रदान कर सकता है। प्रभु राम माता से आज्ञा मांगते हैं, बताते हैं कि मैं 14 वर्ष में लौट आऊंगा, और इतने इतने सहज भाव से बता देते हैं जैसे 14 वर्ष कुछ है ही नहीं। माता कहती है कि बन जाने की बात का दुख नहीं, अब यहाँ पे फिर वो धर्म निभा रही, परंतु भरत जी और महाराज को प्रजा सहित जो क्लेश होगा वो सोचकर वो चिंतित है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर वन भाग्यवान है कि ठाकुर वहां को चल पड़े, और अयोध्या जो है वो अभागी हो गई क्योंकि वो वहां से निकल रहे हैं। माता को प्रभु की लीला की अनुभूति है। ये मेरे लिए सबसे मार्मिक छंद है कुछ, जहां पर ये जो मैं आपसे अभी वर्णन करने जा रहा हूँ, और ये पढ़ते पढ़ते शायद ही कोई हो जिसकी आंख में पानी ना आता हो, कि प्रभु उनको पहले भी अपनी लीला दिखा चुके हैं, और अब वो उनके चरणों में लिपट जाती है। ये बड़ा ही बहुत ही मार्मिक है। माँ अपने बेटे को भगवान जानती है और उनके चरणों में पड़ जाती है। इससे ज्यादा मार्मिक दृश्य मुझे कई कई जगहों पे नहीं दिखाई पड़ता। और वो अपने पुत्र के स्नेह के कारण विचलित है, धर्म का पालन भी करना चाहती है। और वहां देखिए राजा दशरथ ने भी अंत में राम जी का नाम लेकर ही अपने प्राण त्यागे थे, और क्योंकि उनको भी पता है कि ये मोक्ष देने वाले हैं। माता पिता को ये बात पता हो कि हमारा बेटा भगवान है, ये भी एक बड़े धर्म संकट की बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है वो इनका दायित्व, इनका धर्म क्या है। और एक तरफ पिता और माता के वो पांव छू रहे हैं, और उधर माता पिता उनके चरण पकड़ रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत है। माँ हमेशा ये सोच रही है इस बीच की लीला अपनी जगह पे ठीक है, मगर न होती तो अच्छा ही होता। यहाँ पर वो फिर से माँ बन जाती। हर पल में गोस्वामी जी कभी उनको माँ बनाते हैं, कभी उनको भक्त बनाते हैं। बहुत ही सुंदर विवेचन है, और वो अपनी माँ को हृदय से लगा लेते हैं। सीता जी को जब ये पता चलता है तो वो सास के चरण पकड़ लेती, अब वो पति से कुछ नहीं कहती। ये बड़ा बहुत ही भारतीय संस्कृति को डिस्क्राइब करने वाले कुछ छंद हैं, और बड़ा ही मार्मिक वर्णन है उसमें कि जगत जननी जगदम्बा भी इस लीला से अभिभूत हो जाती है। वो जानती हैं कि ठाकुर क्या कर रहे हैं, वो जननी है, लेकिन फिर भी वो इसका पार्ट बनती है और विभल होकर पार्ट बन जाती है। और वो उधर माँ श्री राम को समझाती हैं कि ये इतने प्यार से पली हुई हैं, इन्होंने मायके में भी राज किया और यहाँ पर भी राज कर रही हैं, कभी कठोर जमीन पे पैर नहीं रखा, और इन्हें कितना कष्ट होगा। और राम जी भी उन्हें समझाते हैं कि आप घर में रहकर सास ससुर की सेवा कीजिए, और कई प्रकार से उनको वहां के दुख और कठिनाइयों के बारे में बता रहे हैं, कांटे और कंकड़ों के बारे में बता रहे हैं, रीछ बाघ भेड़ियों के बारे में बता रहे हैं, कंद मूल खाने पड़ेंगे ऐसा बता रहे हैं। समझाते समझाते नारायण खुद ही भूल जाते हैं कि कौन मानेगा कि उनके साथ चलने वाले को कष्ट हो सकता है। ये बड़ा विरोधाभास है यहाँ पर। वो एकदम से खुद ही भूल गए कि मैं किसको और किस बात के लिए कन्विंस करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो सारा ब्रह्मांड चलने को तैयार रहता है, क्योंकि सबको पता है कि वो सिक्योर्ड प्लेस कौन है, भगवान की शरण है। लेकिन वो फिर भी सीता माता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और जगदम्बा वहां पर अपना जो डिस्क्रिप्शन देती है वो सारा दृश्य पलट देती है। जिन बातों से वो उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो उन्हीं बातों को अपना एक एडवांटेज बता देती। वो कहती है कि ये सब चीजें तो बहुत अच्छी साबित होंगी, और मुझे उसी कुटी में स्वर्ग की अनुभूति होगी जहां आप रहेंगे, और मुझे आपके साथ हर प्रकार से निभाने की जो महत्ता है वो मुझे पता है,
और पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी बन जाएंगे, वन ही मेरा नगर बन जाएगा, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। वो बड़ा खूबसूरत डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ एकदम से बदलने की कोशिश करती। तो ये जो संवाद है ये तो बहुत ही सुंदर है। वो कहती है कि वन देवी वन देवता मेरे सास ससुर होंगे, कंद मूल फल अमृत के समान हो जाएंगे, क्योंकि वियोग से बढ़ के कोई दुख नहीं है, ये वो एक्सप्रेस करती। जितना विपरीत चित्रण प्रभु उनको देते हैं उतना ही सुंदर चित्रण वो वापस विपरीत भाव से उनको दे देती। ये बहुत ही स्नेही वृतांत है। और फिर उनको आज्ञा मिल जाती है कि ठीक है आप चलें मेरे साथ। और उधर माँ उनसे फिर पूछ रही है कि मैं आपको रघुपति रघुवर कह के कब बुलाऊंगी। यहाँ पर लाल रघुपति रघुवर का प्रयोग किया है। ये इतने सुंदर शब्द हैं, हम सबने बचपन में कभी ना कभी लाल सुना अपने लिए। और ये जो रघुपति रघुवर जैसे कह के वो बुलाती थी, ये बहुत मार्मिक बात उसमें लिख रहे हैं गोस्वामी जी। और इधर लक्ष्मण जी को ये समाचार मिल जाता है, वो दौड़ पड़ते हैं, शरीर कांप रहा है, उनको लगता है कि जैसे मेरे प्राण चले जाएंगे। ये इतना सुंदर वर्णन है। कभी कभी मुझे कभी कभी वो दृश्य याद आ जाता है कि जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, भाई छोटा था, तो जो है मैं चोरी छुपे उसको बिना बताए घर से बाहर निकल जाता था। तो उसको लगता था कि भैया मुझे छोड़ के चले गए, वो पीछे भागता था। और एकदम से मुझे वो सीन याद आ जाता है। उसको लगता था कि ये कहाँ, मतलब अकेले अकेले कहाँ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सबसे रेजोनेट करता है, कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा हुआ है। उनका शरीर कांप रहा है, वो अधीर होकर राम जी के चरणों में पड़ जाते हैं और कुछ कह नहीं पा रहे। यहाँ पर संवाद नहीं है, वो कुछ कह ही नहीं रहे। मन में अनेक प्रश्न हैं, वो जानते हैं कि ये सारी दुविधा, सारे प्रश्न ठाकुर को पता है। और बस वो एक ही चीज कहते हैं कि भरत जी और शत्रुघ्न जी नहीं है, और उनके ना होने से अयोध्या वैसे ही सूनी है। आप भी मेरे साथ चलेंगे तो सब कुछ गलत हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा। और वो फिर भी कुछ उत्तर नहीं दे रहे, बस चरण पकड़ के बैठे और इतना ही कहते कि मैं दास हूं, आप स्वामी हैं। ये अपने आप में इतना बड़ा शब्द है कि आप स्वामी हैं। मतलब स्वामित्व के बिना दास का क्या महत्व हो सकता है। ये दोनों, ये लक्ष्मण जी और बजरंगबली, इन दोनों में गोस्वामी जी ने ये सार्थक करके दिखा दिया कि स्वामित्व और दास का जो है वो वर्णन कैसा है, स्वामी और दास का संबंध होता क्या है। और उन्होंने ये बता दिया कि आपके बिना कोई भी संबंध अव्यावहारिक है, क्योंकि सर्वोच्च संबंध की छाया में ही सारे संबंध पनपते हैं, सारे संबंध होते हैं। तो मेरा घर बार सब आप ही। और लक्ष्मण जी को जब भगवान गले से लगा लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि जाके माता से परमिशन ले आओ। और वो जाकर माता से मिलते हैं। माता सुमित्रा उन्हें यही बताती हैं कि अब यही दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। वो भी अपना धर्म यहाँ पर निभा देते और वो भी बड़ भाग का एक हिस्सा बन जाती। वो भी अपने भाग्य को बड़ा मान रही हैं कि उन्हें ऐसा दायित्व निभाने का अवसर मिल रहा है। उधर मंत्री जी राजा जी को उठाते हैं कि रामचंद्र जी पधारे हैं और वो आपसे विदा लेना चाहते हैं। भगवान उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। और वो फिर भी लास्ट मोमेंट पे जो एक होप होती है वो नहीं छोड़ रहे हैं। और वो कई तरीके से मनाने समझाने की कोशिश करते हैं। और इधर फिर रानी कैकेयी अपना धर्म निभा रही है। वो कठोर बनी हुई है, एक पल के लिए भी वो नर्म नहीं हुई। वो कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। वो राम जी से कहती है कि पिता विवश हैं, वो तुम्हें जाने नहीं देंगे और तुम मत इससे पलटना। राजा फिर मूर्छित हो जाते हैं और उधर रामचंद्र जी गुरु वंदना करके सबको अचेत करके चल देते हैं। वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हैं, सबको दान आदर मान दे रहे हैं, मित्रों को प्रेम दर्शाते, सारे धर्म फिर से निभाते हैं, सबसे विदा लेते हैं। और ये बार बार कहते हैं कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना। उनको सबको ये संदेश देते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़े जो हैं वो मेरे माता पिता हैं। और गणेश जी को, पार्वती जी को, अपने आराध्य शंकर जी को याद करके वो चलते हैं।
अब देखिए यहाँ पर तीन चीजें एक साथ हो रही हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अयोध्या में पूरा शोक छा गया, मतलब कुछ पल पहले, कुछ घंटों पहले अयोध्या बिल्कुल एकदम लकदक थी और इधर शोक छा गया। उधर देवताओं में हर्ष हो गया कि ये देखो जो हमने चाहा था वो मिल गया, अब चल पड़े ये लंका की ओर और अब रावण का वध होकर रहेगा। देवता सिर्फ अपने स्वार्थ की सोच रहे हैं उस समय और कुछ नहीं सोच रहे। वहां पर मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, वहां पर जो है गोस्वामी जी ने एक जगह पर उनको कुचाली भी कहा है कि वो जो है वो अपनी चाल के सफल होते होते खुश हो रहे हैं। तो जय हो देवों की। और उधर लंका में बुरे शगुन शुरू हो जाते, रावण को ये संदेश एकदम से पहुंच जाता है कि अब भगवान चल पड़े रावण को मुक्ति देने के लिए। और ये तीनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। उधर राजा जी की मूर्छा दूर होती है, वो सुमंत्र जी को बुलाते हैं और देखिए कितना मार्मिक है कि वो अब भी सुमंत्र जी से एक ही बात कह रहे हैं कि आप उनके साथ जंगल को चले जाइए, वन को चले जाइए, घुमा फिरा कर ले आइए। जैसे अपने छोटे बच्चे के लिए कोई कहता है कि देखो ये मान नहीं रहे हैं, इनको एक बार दिखा लाइए कि जो है बाजार बंद है, वहां पे कोई चीज मिलने वाली नहीं है। मतलब हमें जो है जब घर में बच्चा कोई शरारत करता है, वो करता है, तो कोई ना कोई बड़ा ये कहता है कि जाओ दिखा लाओ एटलीस्ट। तो वो वही उसी तरह से राम जी के लिए कह रहे हैं कि जाओ वन दिखा लाओ और 4 दिन बाद लौटा के ले आना, और नहीं आए तो कम से कम सीता जी को ले आना। मतलब इतने सहज भाव से, इतने कोमल भाव से ये बात कह रहे हैं कि एक पिता अपने बच्चे को उतना ही छोटा मान के चल रहे हैं। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर हैं, सारा दृश्य बदल दिया, लंका की तरफ चल पड़े और इधर सब उदास हैं, उधर सब प्रतीक्षा में हैं कि कहां कहां से चरण पड़ेंगे, कैसे कैसे वो लंका तक पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय सिया राम। बहुत सुंदर विनय जी, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा विनय जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया वर्णन। बहुत अच्छा। तीनों परिस्थितियां तुलसी ने एक साथ सृजित कर दी कि एक घटना का दूसरी जगह क्या असर पड़ रहा है, तीसरी जगह क्या असर हो रहा है, क्या होने वाला है, सबकी भूमिका यहाँ तैयार हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी व्याख्या, मन बहुत सुंदर विनय जी। आपकी व्याख्या एकदम लेमैन की भाषा में, तो अति उत्तम। इसी की आवश्यकता है आज की, बिल्कुल सरल से सरल भाषा में इस महत्वपूर्ण संदेश को समाज के सामने पहुंचाया जाए। तो आज का पाठ अब समाप्त हुआ। आज अनीता जी ने बड़े मधुर स्वर में, मीठे स्वर में और शुद्ध स्वर में, शुद्ध उच्चारण के साथ पाठ किया। उसके बाद में विनय जी ने उसकी चर्चा की। तो कल अयोध्या कांड आरंभ किया था और आज श्री राम जी अब वन को चल दिए। अब वन में कहाँ कहाँ भटकेंगे और उनको कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, अब ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो अब कल और परसों, कल से फिर वीकडे शुरू हो जाएगा, मंडे। तो कल से समय हमारा वही मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक रात को 9 बजे। अगेन सारे समय भारत के समय के अनुसार ही है, आपको बताइए, मैं बार बार कहता हूँ फिर भी। तो कल का पाठ नेहा जी करेंगी, ये IIT रुड़की में है, और डॉक्टर रश्मि वार्ष्णेय जी जो मुंबई में है, कल के पाठ की समीक्षा करेंगे। और इस पिछले 5 दिन का संचालन हमारे मित्र धर्मेंद्र जी कर रहे थे, तो उनको विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग इट फॉर लास्ट 5 days। इससे मेरा काम एकदम सरल हो जाता है, आराम से चद्दर तान के। तो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र। यंग नेहा जी को जोड़ने के लिए रुड़की से है, तो हमारे ख्याल से विनय जी ने जोड़ा होगा, इसलिए इनको हम बहुत बहुत साधुवाद कि एक युवा शक्ति को जोड़ा इन्होंने। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ये काम हम सबको करने हैं, सबको करना है, यही हम कह रहे हैं, हम सबको करने हैं। और अब कल से एक नए युवक जितेंद्र जी इसका एक मंच का भार संभालेंगे। तो जितेंद्र आप आए तो थे, हैं अभी जितेंद्र? हाँ बात, हाँ है, और अंतर्धान है। तो कल आप प्रकट हो जाइएगा, आज नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो जितेंद्र जी कल से इसका कोऑर्डिनेशन संभालेंगे, सारे पाठकों को संपर्क करेंगे और
सारे समीक्षकों को संपर्क करेंगे। तो कल 2:82 से 124 यानी 42 का पाठ होगा। और डॉक्टर लक्ष्मी वार्ष्णेय जी जो कल समीक्षा करेंगे, ये परसों भी करेंगे, तो उनको लेंगे। तो बस यहीं रुकते हैं और आदरणीय धर्मेंद्र जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि शांति श्लोक पढ़कर आज का समापन करें। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।